सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की गई है। मुतल्लिका हुक्काम से जामे रिपोर्ट तलब कर ली गई है। धमाके के बाद वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुलाकात की, जिसमें अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शेख रशीद ने पेशावर धमाके को साजिश करार देते हुए कहा कि धमाके में वही लोग मुलव्विस हैं जो मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकते। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर धमाके के बाद हंगामी इजलास बुलाया, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। CCPO पेशावर एजाज खान की सरबराही में आला सतह इंक्वायरी कमेटी ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल में लाए गए 47 जाम बहक अफराद की शनाख्त हो चुकी है, जबकि 9 लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। LRH में 100 से ज़ायद ज़ख्मी ज़ेरे इलाज हैं, जिसमें से 10 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मज़ीद जानते हैं LRH में मौजूद हमारे रिपोर्टर एजाज आफरीदी से। जी एजाज, कहिएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है आपके पास? जी, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक 47 डेड बॉडीज़ ऐसी है जिनकी शनाख्त जो है वो हो चुकी है, और पुलिस ने यहाँ पर कानूनी कार्रवाई पूरी करके उन डेड बॉडीज़ को रसा के हवाले कर दिया है। यहाँ पर 9 ऐसी लाशें हैं जिनकी शनाख्त जो है वो शनाख्त के काबिल वो नहीं है, और वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है, और इंतज़ामिया का ये कहना है कि उनकी शनाख्त के हवाले से अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। बहुत सारे ज़ख्मी ऐसे हैं जो अभी तक अस्पताल के मुख्तलिफ वार्डों में जो है वो ज़ेरे इलाज है। उनमें से जो 10 की हालत है वो तशवीशनाक बताई जाती है। बताया ये जा रहा है कि उनकी सरों पर चोट लगी है, जिसकी वजह से उन्हें नेरो सर्जरी ICU जो है वो मुंतकिल किया गया है, जबकि बेशतर जो इस धमाके के ज़ख्मी है वो आर्थोपेडिक और सर्जिकल वार्ड में इस वक्त। पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च रवां दवा है। न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी कराची से इस मार्च की खुसूसी कवरेज के लिए साथ मौजूद हैं। दौरान सफ़र वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी से अवामी मार्च से मुतालिक खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। तो मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च के काफ़िले में। हमारे दरमियान जो है वो सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि मज़ीद इनके क्या अहदाफ हैं, लाए वाले हैं, और क्या इत्तलात आ रही हैं कि धरना जो है ये जो अवामी लॉन्ग मार्च है किस हद तक कामयाब होने के इम्कान ज़्यादा हैं। जी सही साहब। देखिए, इंशाअल्लाह ताला 100% यकीन है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस लॉन्ग मार्च की वजह से, अपोजिशन की नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से इमरान खान का जाना ठहर गया है। उसे ख़ुद भी यकीन है कि उसको बचने का कोई इम्कान नहीं है। जो आदमी जहांगीर तरीन को बीमारी की हालत में गिरफ्तार करवाना चाहता था, अब जहांगीर तरीन को फ़ोन करके उसकी तबीयत पूछता है। ये थे सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी जो मौजूदा सूरत हाल पर और अवामी लॉन्ग मार्च पर जो है वो तबादला ख्याल कर रहे थे हमसे। जी वेलकम बैक। खानेवाल में अवामी मार्च के दौरान कंटेनर पर मौजूद आसिफा भुट्टो के सर से अचानक ड्रोन कैमरा टकरा गया, जिस वजह से आसिफा भुट्टो की आंख पर हल्की चोट आई। आसिफा भुट्टो को कंटेनर से नीचे उतारकर फौरी तिब्बी इमदाद दी गई तो उन्होंने टांके लगवाने से इनकार कर दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने फ़ोन करके बेटी की खैरियत दरियाफ्त की, जबकि मरीम नवाज ने आसिफा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च, बिलावल के साथ कंटेनर पर उनकी बहन आसिफा भुट्टो भी मौजूद। अचानक ड्रोन कैमरा उनसे जा टकराया। कैमरा टकराते ही आसिफा नीचे बैठ गईं। उन्हें कंटेनर से उतारा गया। वहां मौजूद डॉक्टर्स ने कहा कि टांके लगेंगे, लेकिन आसिफा ने जवाब दिया ठीक है, और दोबारा कंटेनर्स पर जाना चाहती हैं। बिलावल ने भी अपनी बहन की हिम्मत की तारीफ की। आसिफा बीवी को इधर सर पे लगी तो खून निकल रहा था, और ये एम्बुलेंस वाले कह रहे थे कि स्टिचेस की जरूरत है, तो आसिफा बीवी कहती है नहीं 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 नहीं, आप बस इधर बैंडेज लगाते हैं, मैं ऊपर आ रही हूँ। जख्म पर मरहम पट्टी कर दी गई और हाथ हिलाते हुए आसिफा की तस्वीरें भी सामने आ गईं। उनके वालिद आसिफ जरदारी ने भी फोन करके अपनी बेटी की खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज ने पैगाम में कहा कि अल्लाह आसिफा भुट्टो और अवामी मार्च के तमाम शुरका को महफूज रखे। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। कारकुनों का जोश जज्बा कैसा है, बता रहे हैं न्यू न्यूज़ के एंकर पर्सन फरीद रईस। जी फरीद, ओवर टू यू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस लॉन्ग मार्च के जरिए लोगों को मोबिलाइज किया है, उनको चार्ज किया है। पंजाब से होता हुआ अब ये GT रोड, बरास्ता GT रोड जो है वो इस्लामाबाद तक जाएगा। मुल्तान के अंदर यहाँ पे 40
1000 लोगों के क़याम की खैमा बस्ती का इंतज़ाम किया गया था। और हमने कुछ सीनियर लीडरशिप से जब बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन की सीनियर लीडरशिप है वो अगर एक तरफ तहरीक अदम एतमाद को टेबल करने का होमवर्क मुकम्मल कर रही है, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी क़यादत में एक लॉन्ग मार्च और लोग उनके साथ हैं। तो उन्होंने कहा ये एक तरीके से दोहरा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर कि इसी तरीके से वो इस क्राउड को अपने साथ इस्लामाबाद तक ले जाते हैं, तो यकीनन मौजूदा हुकूमत के ऊपर ये एक सियासी दबाव होगा। जी। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड डायरेक्टर्स न्यूज़ का सालाना इजलास, ओहदेदारान का इंतखाब, इजलास में करारदादें भी मंजूर की गईं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पीका ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। इजहार राय की आज़ादी बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ करार दे दिया। मीडिया मुखालिफ पीका ऑर्डिनेंस को गैर मशरूत तौर पर फिल फॉर वापस लेने का मुतालबा, स्याह कानून के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स डायरेक्टर्स न्यूज का सालाना इजलास, 2 साल के लिए नए ओहदेदारान का इंतखाब। जियो न्यूज के अजहर अब्बास सदर, एक्सप्रेस न्यूज के अयास खान सीनियर नायब सदर बन गए। ARY के इमाद यूसुफ नायब सदर, न्यूज 1 के हाफिज तारिक महमूद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। नियो न्यूज के मोहम्मद उस्मान और 24 न्यूज के मियां ताहिर ज्वाइंट सेक्रेटरीज बने हैं। अब तक न्यूज के शहाब महमूद फाइनेंस सेक्रेटरी चुन लिए गए। एग्जीक्यूटिव कमेटी में डॉन न्यूज के जाहिद मजहर, समा न्यूज के फरहान मलिक, आज न्यूज के राशिद महमूद, हम न्यूज के मोहम्मद मालिक, दुनिया न्यूज के हबीब अकरम, पब्लिक न्यूज के फवाद खुर्शीद, वश टीवी के अवैस बलोच, खैबर टीवी के मुबारक अली और डिजिटल मीडिया के नौशाद अली को मुंतखब किया गया। एमएन इजलास में करारदादें भी मंजूर, पीका ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। इसे इजहार राय की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। एमएन के मुताबिक ऑर्डिनेंस का मकसद न सिर्फ मीडिया बल्कि अवाम की आज़ादी को गस्ब करना है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी और मीडिया मुखालिफ पीका ऑर्डिनेंस को गैर मशरूत तौर पर फिल फॉर वापस लिया जाए। एमएन ने PBA और APNS की जानिब से सहाफियों और मीडिया वर्कर्स के मसाइल के लिए कमेटी के क़याम को खुशाइन करार दिया। इस उम्मीद का इजहार किया कि जल्द इस मामले में मज़बूत पेशरफ्त होगी।